करनैलगंज गोंडा जनपद के कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत अकड़ेड़ा निवासी राजेश शर्मा पुत्र भूखन शर्मा ने गांव में चल रहे जबरन धर्मांतरण और जान से मारने की धमकियों से त्रस्त होकर पुलिस अधीक्षक गोंडा को एक शिकायती पत्र सौंपा है। प्रार्थी ने अपनी पत्नी के साथ हुए कथित धर्मांतरण और खुद को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिशों का भी जिक्र करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रार्थी राजेश शर्मा ने पत्र में लिखा है कि अकड़ेड़ा गांव मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। गांव के ही कुछ कथित अपराधी तत्व जिनमें मतीन पुत्र शानी, कयूम पुत्र निजामुद्दीन, फिरोज पुत्र सलाहू समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। जबरन हिंदू अल्पसंख्यक परिवारों का धर्मांतरण करा उन्हें मुस्लिम बनाते हैं। आरोपियों पर 307, 308, 395, 376 डी जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग एक संगठित गिरोह की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रार्थी ने गंभीर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने गांव के गरीब और पिछड़ी जाति के हिंदुओं पर दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है, साथ ही उनकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा कर लिया। राजेश शर्मा का आरोप है कि उनकी पत्नी श्रीदेवी का 2016 में इन लोगों ने मिलकर जबरन धर्मांतरण कराया और कयूम पुत्र निजामुद्दीन से निकाह करवा दिया और उसका बना बनाया मकान भी छीन लिया गया और उसके साथ लूट भी की गई और उसे मारकर गांव से निकाल दिया गया। तभी से वह अपने बच्चे के साथ कटरा बाजार के बहनीपुरवा गांव में रह रहा है। इस घटना को लेकर उसने थाना कोतवाली करनैलगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन आरोपी लगातार उसे धमकाकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। राजेश शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में वह मुकदमे की पेशी पर अदालत गया था तो कचहरी व विकास भवन के पास कुछ आरोपियों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने असलाहा दिखाते हुए धमकी दी कि मुकदमा खत्म कर लो, वरना जो थोड़ी बहुत जमीन बची है वह भी हड़प लेंगे और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है घोषित अपराधी तत्वों द्वारा कराए जा रहे जबरन धर्मांतरण की गहन जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उसे और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वह न्यायालय में बेखौफ होकर अपनी लड़ाई लड़ सके। वह गांव के अन्य लोगों के भी दबे स्वर में मानते हैं कुछ असामाजिक तत्व धर्मांतरण के मामलों में संलिप्त है, लेकिन डर के कारण खुलकर सामने नहीं आते। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन आरोपियों पर इतने गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी पुलिस द्वारा इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों इन्हें खुलेआम घूमने दिया जा रहा है? क्या करनैलगंज पुलिस के पास इन अपराधियों के लिए कोई कानून नहीं है? अगर समय रहते प्रशासन ने इस मामले पर सख्ती नहीं दिखाई तो गांव का माहौल बिगड़ सकता है। ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। भाई साहब, आपका? राजेश शर्मा। गांव कौन सा है? बहनीपुरवा। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। क्या मामला है? जैसे हम निवासा जमीन पाए थे मामा के यहाँ अपने अखड़ेरा में, तो वहाँ पे हम रहते थे। 2013 में गए थे वहाँ पे, 13 नहीं 12 में गए थे। 12 में गए, फिर उसके बाद हमारी औरत को ये लोग खिला पिला के अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद मेरा घर भी कब्जा कर लिए और फिर मेहरारू को भी अपने अंडर में ले ली। जब लड़का लिए मांगा, लड़का दी तो ऊपर दबाव डाली, कहीं घर लिख दियो तब लड़का दे। तो घर में नाम रहा नहीं, तो घर जबरदस्ती ये लोग कनपट्टी पर असलाहा लगाए के घर लिखवाएं। उसके बाद में ये लोग जब लड़का अपन लेके आए, जुनेद प्रधान के यहाँ लिखा पढ़ी बाबा, वही लड़का मिला। उसके बाद में फिर जब हमारा कल रही पेशी गेंद गोंडा, तो ये मिले फिरोज, तमरेज और कयूम। ये मामला सुलह लगा लियो, जान से तुम्हें मार देवे। अभी मेहरुआ ले ली है, बाद में तुम्हें मार देवे। अभी आप चाहते क्या हैं? अभी हम चाहते हैं इनको मुकदमा लिखा जाए। नहीं तो पहले आपका मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा 2016 में लिखा गया। 9 साल लगा चार्जशीट लगाने में दरोगा जी को। जब कोर्ट पे पहुंचा है वो उसमें फाइनल लगवा दिए हैं। ये कौन सी कोतवाली का मामला था? करनैलगंज कोतवाली का मामला है। अभी आप ये लोग क्या कह रहे हैं आपसे? अभी हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है। 5 तारीख को 10/5 को पेशी हमारा है फिर दोबारा। तो कल हम जब गए तो हमको धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिरोज और कयूम
और तमरेज क्या कह ये रहे हैं? मामला बैठा है, इन्हें जान से मार देंगे।